हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की क्लासेस में। मैं वेद चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम। दोस्तों, ये जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल और रेलवे की एमटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा होती है, केवल उनके लिए है। जो बच्चे छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं। तो आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, इस टॉपिक में मैंने इसको शुरुआत से नहीं लिया है, मैंने केवल क्वेश्चन लिए हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है आप जिस तरीके से करते हैं उसके क्वेश्चन बड़ा होता हो, तो आप इन तरीकों को देखिए जिनसे आपको क्वेश्चन को छोटा करने में आसानी होगी और जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करें। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसे ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी किसी काम को वाई डेज में करता है। इन दोनों से अगर ये काम करवाया जाए तो हम x और y अपॉन एक्स प्लस वाई कर देंगे। और a प्लस बी यानी दो लोगों से ने किसी काम को किया है x डेज में और इनमें से एक ने वो y दिन में किया है। तो अब हमसे दूसरे के बारे में पूछा जाएगा, यानी b के बारे में। तो दूसरे के बारे में पूछा जाएगा तो हम जो दोनों वाली कंडीशन है उनमें से एक वाली कंडीशन को बताएंगे। फॉर्मूले में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, केवल माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। एक तो ये, एक हम इफिशियंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, या जो क्षमता होती है काम करने की वो 1/समय की। एक व्यक्ति एक दिन में जितना काम कर सकता है वो होती है क्षमता, यानी 1/समय। अच्छा, इसके साथ ही इसको कुछ लोग यूनिट से भी डिवाइड करते हैं। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में, सी किसी काम को z दिन में। इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है x, y और z, और यहाँ पर हमें इफिशियंसी निकाली जाती है यूनिट्स में। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी होगी यूनिट्स में होगी, यूनिट्स के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो तरीके हैं बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं एक बेसिक तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते। तो देखिए वो क्या है, ये 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, कितने भी लोग हों, उनके लिए इस कंडीशन को लगाया जा सकता है। यानी a अपॉन में b प्लस अपॉन में c, यही क्षमता बराबर 1/समय। यहाँ पर मैंने पहले ही a, b, c को बटे में लिख दिया है और ऊपर मैं छोटी a, छोटी b और छोटी c बराबर 1। आइए अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। a कोई व्यक्ति कितने समय में काम को कर सकता है और उसने कितने दिन काम किया, यानी वो छोटी थी। ऐसे ही b किसी काम को कितने दिन में कर सकता है और उसने काम कितने दिन किया। c कितने दिन में काम को कर सकता है और कितने दिन में काम किया। बराबर में 1, बराबर में 1 का मतलब है उसने एक काम जो दिया गया था वो खत्म कर दिया, यानी काम पूरा हुआ। इसके साथ में कभी कभी जब 2 लोग काम कर रहे होते हैं और एक छोड़ के चला जाए, दूसरा कर रहा है, और गिली भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या कुछ में दिया जाता है a प्लस b, दोनों ने काम शुरू किया तो ऊपर a और b जोड़ दिया जाएगा। जो छोड़ के चला गया उसको हम नहीं लिखेंगे, जो बचा हुआ है वो कितने दिन में कर सकता है और कितने दिन और किया, बराबर की। इससे भी हम जो छोड़कर जाने वाले काम को कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने वो क्वेश्चन स्क्रीन पर चलते रहेंगे, मैंने कोई कागज पर नोट किया। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे और मैंने इनको कागज पर नोट किया हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को A उतने दिन समय में कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर कर सकते हैं। यदि A और B इस कार्य को 10 दिन में तथा C अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है तो B उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमें दिया है A और दिया है साथ में B और C। A जितने दिन में कर सकता है उतने ही दिन में
बी और सी। तो ये इनको टाइम दे रखा है। दूसरी कंडीशन है ए और बी इस कार्ड को 10 दिन, ए प्लस बी इसको 10 दिन में और सी इसको 50 दिन। तो दोस्तों ये तो था हमारा टाइम। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये इनवर्स होती है तो एक दूसरे की जगह बदल ली, एक और एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1 और 5 हो जाएगी और इनका रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1। इस तरीके से करने में हम इनकी एफिशिएंसी को इक्वल करते हैं। जैसे कि 1 और 1 टोटल 2 हो रही है, 5 और 1 6 हो रही है। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे जो आएगा 12, दोनों को हमें 12 करना है। तो हमें इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा और इस पूरे में हमें 2 का 6 का गुणा करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 6 और 6, यहाँ पर 10 और यहाँ पर टोटल देखे जाएगा तो दोनों का 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालें। तो ए की एफिशिएंसी है हमारी 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ए और बी दोनों की दे रखी है 10। ए की घटाएंगे तो बी की आएगी 4 और सी की एफिशिएंसी। हमें इसमें पूछा गया है बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी दोस्तों अगर आपने अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर क्लियर कर रखा है तो उसमें बी की जब वैल्यू निकलवाई जाती है उसका वैल्यू ऊपर रखा जाता है, उसका जो रेशियो है वो ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर उसका उल्टा करेंगे, बी का जो रेशियो है वो नीचे रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास सी उसे 50 दिन में कर सकता है या ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं। तो इनमें से हमें एक कंडीशन रखनी होगी। हम सी वाली कंडीशन को रखते हैं यहाँ पर 50। तो सी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2 से ये 2 बार और ये 25। बी उसे 25 दिन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म कर सकते हैं बी उससे को समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके दोगुने समय में काम समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए काम को कितने समय में समाप्त करेगा। यहाँ पर ए और सी जितने समय में कर सकते हैं और बी दूसरी तरफ हमें दे रखा है ए और बी और सी। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, जितने समय में ये दोनों कर सकते हैं उससे गुना समय, जितने समय में ये कर सकता है उससे गुना समय। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3, 1 और 2 और इन दोनों का ग्रॉस टोटल हो रहा है 4 और इनका हो रहा है 3। एलसीएम इनका 12 है तो 12 के लिए हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 4, 3 से ये 9 और ये 3 और ये 8 और ये 4। यहाँ हम इनका रेशियो निकालेंगे ए, बी और सी। यहाँ पर हमें बी का रेशियो आ रहा है 3 और सी का है 4। ए और सी का 9 है, 9 में से 4 हम घटाएंगे तो 5। यहां से भी देखते तो बी का हमारा है 3, 8 में से 3 गए तो 5। तो ए की 5 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी की 4 यूनिट। अब हमें पूछा ए काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ए के बारे में पूछा है तो ए की वैल्यू हम बटी में लिखेंगे। तीनों उसको 10 दिन में कर सकते थे तो तीनों का टोटल ऊपर लिखा है 5 से ये 2 और ये 24। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन, तो शेष काम को सी 13 दिन में खत्म करता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। देखिए मैंने यूनिट से बताया था, बेसिक से। मैं इसको दोनों तरीके से
ए प्लस बी का हमें दे रहा है 12 और बी प्लस सी का हमें दे रहा है 16 और सी शेष काम को 13 दिन में करता है। शेष काम को 13। यहाँ में इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, दोनों का एलसीएम आएगा 43। इसको एलसीएम में शामिल नहीं करना है। 12 से इसको काटेंगे तो हमारा ये 4 बार और इसका 3 बार। यहाँ पर ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7, तो हम दोनों के 5 दिन ले लेते हैं। तो दोनों ने जब 5 दिन काम किया है तो 5 से 4 का गुणा करेंगे तो 520 यूनिट और बी के 2 दिन बचे हैं और सी में से भी हम 2 दिन लेंगे। 2 दिन इन लोगों ने काम किया है तो 3 दूनी 6 यूनिट, 20 और 6 26 यूनिट काम हो चुका है और 26 यूनिट काम को हम इसमें से घटाएंगे जो मिलेगा हमें 22 यूनिट। तो हमारे पास 11 दिन बचे हैं क्योंकि 2 दिन हमने यहाँ शामिल कर दिए। तो 11 दिन में 22 यूनिट, तो सी की यूनिट कितनी निकलेगी? सी की यूनिट निकलेगी 22/11 और ये निकलेगी 2। तो सी की यूनिट है 2, हमें मालूम चली कि सी की यूनिट है 2 और बी और सी की यूनिट है 3, तो बी की यूनिट आएगी 1 और ए की यूनिट आएगी हमारी 3। हमें वैल्यू पूछी गई है बी का समय, बी का समय पूछा गया है। तो बी का समय पूछा है बटे में 1 और ऊपर 48 यूनिट जो टोटल थी, तो बी हमारा 48 दिन में इस काम को करेगा। दोस्तों दूसरा तरीका इसका देखिएगा, मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा था A/A B/B C/C, उससे आइए देखते हैं। 5 दिन ए ने किया, 7 दिन बी ने और 13 दिन सी ने बराबर काम किया। यहाँ से 5A और 5B को कॉमन ले लेंगे, 5A प्लस बी और यहाँ से 2 और इसमें से 2 ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो B प्लस सी और यहाँ 11 सी बराबर 1। ए और बी का हमें दे रखा है 12, 5/12 प्लस 2/16 प्लस 11 और सी। इनका हम एलसीएम लेंगे और उनको बराबर में जाकर एक में से घटाएंगे। आप इसको इजी करके ले जाना चाहते हैं तो इजी करके ले जाइए या कैलकुलेट कीजिए, नीचे जगह कम है मैं इसको साइड में ले रहा हूँ। तो ये हमारी 11/c बराबर 1 में से 5/12 और यहाँ पर 1/8। 11/c बराबर 1 में से इनका घटाएंगे तो एलसीएम लेते हैं हम सीधा 24 माइनस 12 से 2 बार 10, 8 से 3 बार 30, तो ये आएगा 11/24। ऊपर वाला 11 और सी के ऊपर 11 ये दोनों बढ़ जाएंगे, सी की वैल्यू आएगी हमारी 24। जब एक ही दे रखी है और दोनों की संयुक्त दे रखी है तो मैंने सबसे पहले बताया था ए और बी की वैल्यू देके मैंने ए की वैल्यू निकाली या ए की वैल्यू देके मैंने बी की वैल्यू निकाली, उसी तरह से इसको करेंगे हम। बी का मान 24 × 16 दोनों का अंतर 8 से 2 बार 24 भी 48। तो ये बेसिक तरीका है, ये ट्रिक्स के साथ में है, थोड़ा जल्दी होता है लेकिन इसको अपने मानसिक बुद्धि से करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन केवल लड़का कार्य करे तो वह काम 28 दिन में समाप्त होगा। पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ 2 लोगों ने काम शुरू किया है और अंतिम 6 दिन लड़का काम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। A प्लस बी प्लस B/B बराबर A। दोनों कितने दिन में कर सकते थे? 24 दिन में। कितने दिन काम किया? 28 में से 6 दिन जब लड़का अंतिम दिन काम कर रहा है तो यहाँ 22।
6 दिन लड़के ने काम किया, कितने दिन कर सकता है मालूम नहीं अभी। ये 11 और ये 12, 11/12 जब एक में से जाके घटेगा तो हमें मिलेगा 1/12 और ये 6/20। 12 का 6 में गुणा करेंगे तो b का मान आएगा हमारे 7। हमें दे रखा है a + b का मान, दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमें आदमी का काम निकालना है, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का अंतर, 2 से 36, तो हमारा आंसर आया 36 दिन। अगला सवाल है हमारा, 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक लड़का व एक लड़की उसे कितने दिन में करें। तो आइए क्वेश्चन को मैं साइड में लिख देता हूं। 3 बॉयज हैं प्लस 3 गर्ल्स हैं, ये 6/5 दिन में किसी काम को करते हैं। अब एक लड़का और एक लड़की से काम कराया है, तो यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि जब 3 लड़के और 3 लड़कियां कर रही हैं 6/5, जब एक लड़का और एक लड़की करेगी तो 3 का गुणा 6 में होगा, यानी 6 × 18/5, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के वियोगक्रम में होती है, तो 3 हमारा बटे में जाएगा और उसके साथ गुणा हो जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक मैंने कुछ अलग क्वेश्चन लिए थे, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, तो क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखें। और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी क्वेश्चन में कोई राशि दी जाती है, कोई पैसे दिए जाते हैं, कोई कीमत दी जाती है, उसको हमें उनकी क्षमता के अनुसार बांटना होता है, और क्षमता के साथ ही उन्होंने कितने दिन काम किया उसके अनुसार उन्हें वो राशि मिलती है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। राजा और रवि और कुमार एक काम को 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले छोड़ दिया। शेष काम राजा ने किया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन था, तो राजा और रवि को कितनी राशि मिली। आइए क्वेश्चन देखते हैं। राजा, रवि और कुमार 12, 15 और 30 बराबर 1। यहाँ पर ये नहीं है कि समय कितना है हमारे पास, कि कितने दिन में काम को खत्म किया, तो उसकी जगह हम लिखेंगे x, यानी काम x दिन में खत्म हुआ, और काम खत्म होने से 5 दिन पहले और 4 दिन पहले रवि और कुमार, रवि 5 दिन पहले और कुमार 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अंत तक राजा ने काम को किया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। 60 एलसीएम आएगा, हम बराबर में 1 में जाके गुणा कर देंगे, हो जाएगा 60। 12 का 60 में भाग दिया तो 5, 5x, यहाँ 4x माइनस 20 और 30 से 2 बार 2x माइनस 8, 5x, 4x और 2x दोनों हो गई हमारी 11x, माइनस के 20 और माइनस के 8 दोनों माइनस के 28 जाकर जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 88, x की वैल्यू आएगी 8, यानी काम 8 दिन में समाप्त होना था। x का मान 8 आया है, तो हमें मालूम चल गया काम 8 दिन में होना था, और ये लोग 5 दिन और 4 दिन पहले छोड़ गए, यानी रवि ने 3 दिन और कुमार ने 4 दिन काम किया। अब राजा, रवि और कुमार, राजा, रवि और कुमार को इनके दिनों के हिसाब से पैसा मिलेगा और एक दिन में कितनी यूनिट उन्होंने काम किया। तो राजा ने 8 दिन काम किया, रवि ने 3 दिन काम किया और कुमार ने 4 दिन। इनकी एक दिन की यूनिट ऐसे निकालेंगे, 12 का हमने 60 में भाग दिया था तो 5, राजा 5 यूनिट एक दिन के हिसाब से, रवि 15 का भाग दिया तो 4,
और कुमार 30 का भाग दिया तो 2। इनका हम रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो के अनुसार हमें वो पैसे बांटने। तो यहाँ पर हम 4 से इसको 2 बार, 4 और 4, 10, 3 और ये इनका रेशियो आ गया। और हमें पूछा गया है राजा और रवि, राजा प्लस रवि 10 और 3 13, टोटल हमें दे रखा है 1500, इनका टोटल है 15, इस 100 का 1300 रुपये। राजा और रवि को 1300 रुपये मिले। 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 व 2.7 आवर में पूरा भर सकते हैं और सी उसे 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 आवर लगते हैं। पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? ये क्वेश्चन एनटीपीसी की परीक्षा में आया था और कई सारे बच्चों को इसमें परेशानी आई थी, तो उन्हीं के द्वारा मेरे पास ये भेजा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते। अभी मैंने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन किए, a upon a, b upon b, c upon c इक्वल टू 1। यहाँ पर कि टंकी को भरा जा रहा है, अगर इस टंकी को खाली किया जाता है तो बराबर में हम 0 लिखते, और सी नल टंकी को खाली कर रहा है तो वो माइनस। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया है कि 5.5 या 5.5 घंटे में टंकी भरती है। सी पाइप आधे तक खुला रहा है तो 5.5, और बी के बारे में पूछा है तो हम बी की जगह पर एक्स रखेंगे, और दोनों नल कुल मिलाकर 5.5 आवर खुले रहेंगे। तो एक का एक्स माना है तो दूसरे का 5.5 माइनस एक्स। इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा हमारा 27। 18 से इसको हम काटेंगे 15 बार, 15 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15 का 15 माइनस 15x प्लस इससे ये 10 बार 10x और इससे ये 6 बार 6 35 यानी आएगा 33। 27 का हम गुणा कर देंगे बराबर में, और ये हमारे पास माइनस के 5x और 82.5, ये माइनस के 30। इसको हम जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 33 और 27, दोनों मिलके 60। 60 हमारे 82 में से घटेंगे तो ये आएंगे हमारे 22.5। ये माइनस के 5 को हम बराबर में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 5x। 5 से हम इसको काटेंगे तो x बराबर, तो बी पाइप 4.5 घंटे खुला रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसको मुझसे पहले करने की कोशिश कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक टंकी ए बी सी 3 नल है, ए और बी अकेले 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को इसी क्रम में 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोल दिया जाए तो किस समय तक टंकी खाली हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में टंकी को खाली कराया गया है, बराबर में हम 0 रखेंगे। जो वैल्यू दी गई है हमें, पहला हमें 3 घंटे, दूसरा 4 घंटे और तीसरा खाली कर रहा है 1 घंटे, और ये कितने कितने समय चले हमें मालूम नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और पूछी गई है कि 5 बजे शाम को खोला गया है, तो
किस समय तक, इसमें समय पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कितने घंटे में, इसमें समय पूछा गया कितने बजे। तो जब हमें बजे पूछा जाए तो हम उसी समय को रखते हैं इसमें, यानी x बजे, टंकी हमारी x बजे खाली हो जाएगी। सबके साथ मैंने x रख दिया। पहला नल 3 बजे चला है, दूसरा 4 बजे और तीसरा 5 बजे। इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 12। 12 को बराबर में गुणा करेंगे तो 0। 3 से 4 बार 4x माइनस 12 प्लस 4 से 12 3 बार 3x माइनस 12 और 1 से 12 बार माइनस 12x। 12 का 5 में गुणा करेंगे 60 आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों इसको प्लस कर देंगे तो प्लस 60। 4x 3x और माइनस के 12x। 4 और 3 7, 7 में से 12 घटेगा तो 5x, जिसको हम बराबर में भेजेंगे तो 5x। 60 में से 12 और 12 24 घटेगा यानी 36। x इक्वल टू, जब भाग देंगे तो हमें घंटे में निकलेगा, कुछ भिन्न के रूप में निकलेगा, उसको हम मिनट में चेंज करना होगा, यानी 7 घंटे 1/5, जिसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये निकलेगा 12 मिनट, यानी x का मान आएगा 7 घंटे 12 मिनट। अगला क्वेश्चन, दो नल A और B टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल उसे 3 गैलन पर मिनट की दर से खाली कर सकता है। A, B और C तीनों एक साथ खुले होने पर टंकी 15 मिनट में भरती है, तो टंकी की धारता बताइए। आइए, यहाँ पर हमें तीसरा नल जो खाली कर रहा है उसके बारे में नहीं बताई वो कितने समय में भर सकता है, पर इतना बताई है कि वो 3 गैलन पर मिनट के साथ, तो 1 मिनट में 3 गैलन, तो उसका समय निकाल लेंगे तो टंकी की धारता में मालूम है। तो इसके लिए हम A का भी रखा है 20, B का भी रखा है 24 और C के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कहा है कि A प्लस B माइनस C ये तीनों मिलकर जब चलते हैं तो टंकी हमारी 15 मिनट में भरती है। इनका हम एलसीएम लेंगे, 20, 24 और 15, इनका एलसीएम आएगा 120। ये 6 बार 24 से 5 बार 15 से 8। ए और बी को जोड़ने के बाद हमें सी घटानी थी, उसके बाद हमें तीनों की यूनिट निकलेगी। तीनों की यूनिट निकलेगी तो हमारे पास कितनी यूनिट आएगी, 11 में से कितना घटाए के 8 आएगा, यानी 3। सी की वैल्यू आई 3 यूनिट। तो सी का समय 120/3, 3 से ये 40 मिनट, और उसकी धारता बतानी है टंकी की धारता 40 और 8 मिनट में 3 गैलन पानी, 3 का गुणा 120 गैलन पानी इसमें आएगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल पहला पार्ट है। टाइम एंड वर्क के और दूसरे क्वेश्चंस को लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन भी उस वीडियो में ऐड हों तो आप मुझे उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।